हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट यार। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस पे बेस में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जिनसे आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, आपको कोई और क्वेश्चंस नहीं करने पड़ेंगे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के लिए। ठीक है, सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, जो पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो है आपका व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, व्हाई डू बिजनेसेस नीड फंड्स, एक्सप्लेन। बिजनेस फाइनेंस होता क्या, आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाई डू बिजनेसेस नीड फंड्स, बिजनेस को फंड्स की नीड क्यों पड़ती है, चाहे वो एक्सपेंशन के लिए हो, चाहे वो बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए हो या बिजनेस में प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए हो। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में बिजनेस को फाइनेंस की नीड होती है, वो सब आपको एक्सप्लेन करना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग जो सी बुक फॉलो कर रहे हो वहां से इसको लर्न कर सकते हो। मैं कोई आपको स्टैंडर्ड आंसर नहीं दे रहा हूँ इसके अंदर, आपको जैसा सुटेबल लगेगा वैसे इस आंसर को लर्न कर लेना। लेकिन ये क्वेश्चन केस स्टडीज की फॉर्म में भी आ सकता है। आपको एक पूरा पैराग्राफ दे देंगे, पूछेंगे बताओ यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रही, तो आपका आंसर वहां पे होगा बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन और इसकी इंपॉर्टेंस दोनों अच्छे से पढ़ के जानी है आप लोगों को। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट प्रेफरेंशियल राइट्स आर एंजॉयड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। देखो दो तरह के शेयर्स होते हैं बच्चों, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्वेश्चन ये है, प्रेफरेंस शेयर्स को बेसिकली क्या राइट्स मिलते हैं, कौन कौन से प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं इन्हें। जैसे कि अगर कंपनी लिक्विडेट होगी तो पहले इनको पैसे मिलेंगे, डिविडेंड में इनको पहले पैसे मिलेंगे। ये सारे राइट्स आपको पता होने चाहिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीआर एंड एडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट एंड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कम से कम 3 डिफरेंसेस लर्न करके जाना। ठीक है, मिनिमम 3 डिफरेंसेस लर्न कर लेना। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट एडवांटेजेस डज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स प्रोवाइड ओवर द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिबेंचर्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ओवर द इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स के मुकाबले डिबेंचर्स क्यों बढ़िया है वो आपको बताने हैं। 3 से 4 एडवांटेजेस भी लर्न कर लोगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द सोर्सेज फ्रॉम विच अ लार्ज इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज कैन रेज कैपिटल फॉर फाइनेंसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन। बेसिकली मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन के लिए कहाँ कहाँ से एक इंडस्ट्री पैसा रेज कर सकती है वो आपको बताना है। जैसे इक्विटी हो गया, डिबेंचर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गए, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, रिटेन अर्निंग्स हो गए, बैंक्स हो गए, कहाँ कहाँ से ले सकती है, सारे फंड्स के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स एंड रिटेन अर्निंग्स एज मेथड ऑफ बिजनेस फाइनेंस। पब्लिक डिपॉजिट्स और रिटेन अर्निंग्स के क्या क्या मेरिट्स होते हैं, क्या क्या डीमेरिट्स होते हैं, आपको बताने हैं। मिनिमम 2 मेरिट्स और 2 डीमेरिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स के भी और रिटेन अर्निंग्स के भी, दोनों के लर्न कर लेना, आपका काम हो जाएगा। बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर हो जाएगा। ये 6 के 6 क्वेश्चन ऐसे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको पेन डाउन कर लो। डेफिनेट है इनमें से आपको काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर, वेदर इज इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज और इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है और केस स्टडी की फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये 6 के 6 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना और याद कर लेना। इसके अलावा कोई भी दिक्कत निकल के आ रही तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।